कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। कुछ न कुछ काम ऐसे होते रहने चाहिए उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पास में व्यवस्था नहीं है, पिता का साया उठ गया है, माता पिता नहीं है, शिक्षा के लिए उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन किया जाएगा। तो ऐसे हो सकते हैं कार्य। देखिए, परिवार रहित हो गए हैं, इसलिए मुझे वो विकल्प आया। बीमार हैं, सेवा की जानी चाहिए। विद्यार्थी हैं, पढ़ाया जाना चाहिए। अति बालक हैं, बहुत छोटे बालक हैं, क्या बहुत छोटे बालक हैं भाई साहब, क्या करें। अति वृद्ध हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे उठा बैठा ही नहीं जाता, काम नहीं किया जाता है उनसे, क्या करेंगे। पशु पक्षी हैं, अब पशु पक्षियों का क्या करें, सेवा करो, उनकी दया पालो। और जलचर, थलचर, नवचर हैं, हम लोग किस में हैं, जलचर हैं या थलचर हैं हम लोग, या नवचर हैं, हम कौन हैं इन तीनों में से। जलचर, थलचर, नवचर में से ये हम मनुष्य गति के जीव किस में आते हैं, थलचर है ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये सब त्रियंचियों के भेद हैं, थलचर नहीं है भाई साहब। क्या हम थल पर भले ही चलते हों, लेकिन हम थलचर नहीं हैं। कितने सारे लोग सब थलचर थलचर लिख रहे हैं, थलचर नहीं है, हम मनुष्य गति के जीव हैं। जलचर, थलचर और नवचर ये तीनों त्रियंचों के भेद हैं, मनुष्यों के भेद नहीं हैं। क्या जानकारी नहीं होती है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाती है बात। आप सुनते रहते हैं, आपके समझ में आती रहती है, कंसेप्ट क्लियर होता रहता है, बात खुल जाती है। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी पूछेंगे तो तुरंत बता देना कि अरे भाई ये तो कोई, हम ज़मीन पे चलते हैं तो कोई थलचर थोड़ी ना हो गए हैं, ऐसा नहीं है। त्रियंच गति के जीव तीन प्रकार के होते हैं, कुछ जल में गमन करने वाले, कुछ ज़मीन पर गमन करने वाले और कुछ आसमान में उड़ने वाले। संजय जी पहले बताया था, फिर बहुत सारे नए हैं उनको नहीं पता, फिर कभी बताऊंगा। तो जितनों को पता लग गया है उसके अलावा फिर कोई नए लोग और होंगे। तो इन जीवों पर, इन जीवों की दया करना श्रीमानों का परम कर्तव्य है। श्रीमान संपत्ति संपन्न लोगों का परम कर्तव्य है। इस दान को दया दत्ती कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का दान हो गया, दया दत्ती। चलिए चौथे प्रकार के दान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहले इस दया दत्ती को ही देखिए, इसी को और समझा रहे हैं। दया दत्ती क्या है, देखिए, औषधालय, भोजनशाला, विद्यालय, अनाथालय, गुप्त संहितालय आदि जो भी पुण्य कर्म के इस प्रकार के साधन जुटाना है, वह दया पूर्वक दान करने के कारण दया दत्ती के अंतर्गत आ सकते हैं। अब देखिए, ये सब पुण्य कार्य हैं, पहले बहुत होते थे इस तरह के, अभी तो ज़माना इस तरह का रहा नहीं है, होता है लेकिन आज भी करते हैं जगह जगह। समाज के लोग मिलकर के, कहीं उत्तर प्रदेश वालों की धर्मशाला है, कहीं राजस्थान वालों की, दिल्ली वालों की धर्मशाला है, कहीं ऐसा है। तीर्थ क्षेत्रों पर अपन जाते हैं तो ये उनका है, ये बड़जात्या जी की बनाई हुई है, ये पाटनियों की है, ये गोदिकाओं की है, ये इनकी है, इस तरह से बहुत होते हैं। और पहले तो होता ही था ऐसा, पुराणों में, प्रथमानुयोग में ऐसी कहानियाँ अपन बहुत सुनते हैं और बचपन में भी देखते थे अपन। गाँव में जिनमें विद्यालय नहीं होते हैं वहाँ विद्यालय बनवाइए, जहाँ कुएँ नहीं है वहाँ कुएँ खुदवाइए, जहाँ जल की व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ जल की व्यवस्थाएं करवाइए, जहाँ औषधालय नहीं है वहाँ औषधालय खुलवाइए। और इन सब के साथ में मैं बात कहूँगा, जहाँ पाठशालाएं नहीं है वहाँ पाठशालाएं खुलवाइए, जहाँ जिन मंदिर नहीं है वहाँ जिन मंदिर बनवाइए। अब ये सब हैं, इसी औषधालय हो गया मतलब दवाई की व्यवस्था, भोजनशाला हो गई खान पीन की व्यवस्था, विद्यालय हो गए शिक्षा की व्यवस्था, अनाथालय हो गए जहाँ अनाथ लोग रह सकें, और गुप्त संहितालय माने कुछ इसी तरह की चीज़ है जहाँ कोई इस तरह से रह सकें, गुप्त रीति से रह सकें, सुरक्षा की दृष्टि से, जहाँ किसी को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मुझे ऐसा लगता है ये कोई वृद्धाश्रम जैसी बात मान लीजिए, कि क्या कहते हैं, विधवाश्रम जैसी चीज़ समझ लीजिए, गुप्त संहितालय
या फिर जहाँ कन्याओं के रहने की सेफ्टी से जहाँ रखा जा सके, महिलाओं को रखा जा सके, विधवाएं हैं, बालिकाएं हैं, जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं, त्यागी व्रती हैं, उन लोगों के लिए जो जहाँ गुप्त रह करके अपनी संहिता का पालन कर सकें, इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। और भी खोजा जा सकता है कोई और विशेष इस शब्द का अर्थ निकलता हो तो, लेकिन इसी तरह का कुछ होना चाहिए, ये पुण्य कार्य के अंतर्गत है। ऐसे कर्म के इस प्रकार के साधन जुटाना, इस प्रकार से वह दयापूर्वक दान करने के कारण दया दत्ती के अंतर्गत आ सकते हैं, है ना। लिख रहे हैं साहब, इसका ये जो गुप्त संहितालय है, इसको उदासीन आश्रम जैसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ निर्वृत्त होकर के गुप्त रह करके शांति से स्वरूप में गुप्ति प्राप्त करने के लिए आराधना की दृष्टि से रह सके, ऐसे स्थानों की भी बात यहाँ हो सकती है। दयापूर्वक दान करने के कारण दया दत्ती के अंतर्गत ये आ सकते हैं, इन साधनों को जुटाना। ये कुछ लिख रहे हैं, दूसरे देश के लोगों को सुरक्षित रखना, गुप्त संहितालय, ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरे देश के लोगों के लिए भी हो सकती है। चलिए, जो भी हो, पुण्य कार्यों की बात है, शुभ कार्यों की बात है, शुभ कार्यों के लिए अपने धन को उसमें लगाना, ये सब इस दया दत्ती के अंतर्गत ही आएगा। धनाढ्य पुरुष अपनी संपत्ति को उल्लिखित कार्यों में खर्च कर सफल बनाते हैं, ऐसे सफल बनाते हैं। धर्मात्मा पुरुष यदि उनके पास संपत्ति नहीं है तो धनिकों को उपदेश देकर एवं दान करा के पुण्यार्जन करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं कोई, अब उनके पास में संपत्ति नहीं है तो क्या करेंगे। धर्मात्मा पुरुष हैं, यदि उनके पास संपत्ति नहीं है तो धनिकों को उपदेश देते हैं और उनसे दान करवाते हैं। समझ में आ रही है बात। उन्होंने कह दिया कि इस जगह पर दान दीजिए, ऐसे दान करवाते हैं, खुद नहीं ले रहे हैं, लेकिन योग्य रीति से। आपको पता नहीं है कहाँ दिया जाना चाहिए, आपने किसी योग्य व्यक्ति से पूछ लिया, धर्मात्माओं से पूछ लिया कि भाई आप इसका योग्य जगह बतलाइए, तो उन्होंने योग्य स्थान बतला दिया, उस स्थान पर दे दिया गया। इस संस्था को दीजिए, इस विद्यालय को दीजिए, इस जगह पर दीजिए, यहाँ अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ दीजिए। तो इस तरह से जगह बता देते हैं ये धर्मात्मा लोग और पुण्यार्जन करते हैं। इस तरह के ये सब दया दत्ती के अंतर्गत आएगा। देखिए सामने जवाब लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर बात लग रही है ऐसी। ये प्रतीक जी ने लिखा है सामने जवाब, युद्ध वगैरह का जब काल होता है तो ऐसे काल में, दुर्भिक्ष के काल में गुप्त स्थान पर ले जाना, ऐसा है, ये भी दान के अंतर्गत है। अब ये बातें कहाँ पढ़ी होंगी बोलो, श्रावकाचार ग्रंथों को कौन इतना गहराई से पढ़ता है, कहाँ ये बातें इस तरह की मिले। समझ लीजिए आप कोई दंगे वगैरह हो रहे हैं, कोई ऐसे मारपीट का समय बन गया है, तो उस समय में उनको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर देना, ये सब गुप्त संहितालय इस तरह का कहलाता है, जहाँ सुरक्षा की जा सके। मैं इस गुप्त संहितालय को ऐसा भी कह सकता हूँ, स्वाध्याय शालाएँ बना दीजिए, स्वाध्याय केंद्र, इनको ध्यान केंद्र भी कह सकते हैं गुप्त संहितालय को। अब देखो कितने तरह के अर्थ निकल गए हैं, गुप्त संहितालय के कितने तरह से अर्थ निकाले जा सकते हैं। ध्यान केंद्र बना दिए आपने, क्यों बना, ध्यान केंद्र को क्यों इसमें शामिल किया जा सकता है, इसलिए शामिल किया जा सकता है कि वहाँ गुप्त रह करके आप आराधना कर सकते हो, किसी को पता नहीं है, ध्यान केंद्र में चले गए, अंदर जा करके गुप्त हो गए, ऐसी स्थिति बना दी वहाँ, वो गुप्त संहितालय। ध्यान केंद्र हो गए। स्वाध्याय केंद्र को भी कह सकते हैं आप, स्वाध्याय भवन का निर्माण करवाइए आप, क्योंकि जिन मंदिर में जहाँ पूजन चलती है, विधान चलते हैं, आयोजन चलते हैं, दर्शनार्थियों का आना जाना होता रहता है, वहाँ यदि कोई बैठ करके शांति से स्वाध्याय करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसलिए मंदिर के ही आसपास में, मंदिर के ऊपर, मंदिर के नीचे, मंदिर के बगल में, साइड में जगह लेकर के हमने वहाँ पर एक स्वाध्याय हॉल का निर्माण करवा दिया। क्या होगा, विधान करने वाले विधान कर रहे हैं और स्वाध्याय करने वाले शांति से बैठ करके गुप्त स्थान, एकांत स्थान, शांत स्थान, वहाँ बैठ करके स्वाध्याय कर सकते हैं।
तो उसको भी यहाँ गुप्त संहितालय के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो अब बहुत तरह के अर्थ हो गए हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ अर्थ इन इतनी सारी बातों में से कोई एक ही अर्थ होगा तो भी हमें तो सभी पालन करने की भावना भानी चाहिए, क्योंकि बातें तो सब यही है ना, योग्य रीति से धर्म आराधना निभ सके, प्रयोजन तो यही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती है। धनाढ्य पुरुष, धर्मात्मा पुरुषों ने आपकी संपत्ति को सही जगह पर, मैंने सुबह एक शब्द का प्रयोग किया था संजय जी, एक शब्द का सुबह प्रयोग किया था मैंने, संपत्ति को क्या करते हैं, ठिकाने लगवाते हैं। इसको ठिकाने लगवा दो, क्या करें, कहाँ ले जाएं इस संपत्ति को, न भोगते बनता है न खर्च करते बनता है, हम करें क्या। पंडित जी आप बता दो इसको कहाँ ठिकाने लगाना है, ठिकाने लगवा दिया। चलिए 5 रुपये की बात कही थी भैया, 5 रुपये देने का भाव है हमारे को, कहाँ देने हैं 5 रुपये, अरे भाई 5-5 रुपये भी बड़े बहुमूल्य होने लग गए हैं आजकल। फिर देखिए आगे चौथे नंबर पर सर्वदत्ती, ये कौन से तरह के दानों की चर्चाएं हैं, देख देख करके कैसा लगता है। सर्वदत्ती गजब हो गया, सब कुछ दे दिया, ऐसा भी होता है, आप सब कुछ भी दे देते हैं, ऐसा भी संभव है कि हाँ जी अपने कुटुंबी जन एवं उत्तराधिकारियों को उपार्जित की हुई संपत्ति में से कुछ देना अथवा सब देना सर्वदत्ती एवं अन्वय दत्ती दान कहलाता है। लो ये तो सब करते हैं, ये तो सब करते हैं भैया, दे करके ही जाना है। ये भी नहीं करते हैं क्या हृदय मोहन जी साहब फिरोजाबाद वाले, ये भी नहीं करते हैं लोग। क्यों नहीं करते हैं, इसीलिए तो घर घर में झगड़े हो रहे हैं, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बच्चों के नाम संपत्ति की नहीं, बंटवारा करके गए नहीं, और अब कोर्ट में केस चल रहे हैं, माथे फूट रहे हैं। उधर से बहनों ने केस कर दिया है, बुआ जी ने केस कर दिया है, आपस में लड़ रहे हैं, वो हिस्सा मांग रही हैं, ये हिस्सा ले रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं दुनिया भर में। क्यों हो रहे हैं भैया, तुम ही अपने हाथ से दे जाओ ना, सबको बंटवारा कर जाओ ना योग्य रीति से। भैया इतना इनको देना है, इतना इनको देना है, भाइयों में बंटवारा कर दो, बच्चों में बच्चियों में, जिसको जैसा आपको देना हो दे करके चले जाओ। वापस छीन लेते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसलिए ये सब योग्य रीति से देना, अपनी कमाई हुई संपत्ति को बिना क्लेश किए हुए बराबर दे देना। लेकिन एक बात और फिर मैं बीच में कह रहा हूँ, घर गृहस्थी में रहते हो, सब कुछ दे मत देना पहले ही, नहीं तो फिर तुम्हें निकाल करके बाहर फेंक देंगे। हाँ विल बनानी चाहिए, सबको विल लिख करके जानी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्या माने आपने विल तैयार कर दी, भाई मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे मरण हो जाने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह से होगा, वो ऐसा विल बना लीजिए। नहीं तो फिर समझ लीजिए आप घर से बाहर हो गए यदि आपके पास में कुछ नहीं है तो। देखिए सर्वदत्ती की भी बात हो गई, कैसे कैसे देने की बातें, इनको भी देने के अंतर्गत लेते हैं कि हाँ इनको भी देने के अंतर्गत लेते हैं। अपने हाथ से दे दो, कोई बात नहीं, नींद सांप की तरह बैठे रहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। ये जो सर्वदत्ती की भावना है ना, गजब की बात कहूँ, धार्मिक दृष्टि से, अपने आराधकों की दृष्टि से बात कहता हूँ, ये सर्वदत्ती की भावना एक प्रकार से पद छोड़ने की भावना है। ये सर्वदत्ती की भावना माने जीते जी अपना जो तिजोरी के ऊपर मालिकाना हक जमा रखा था, उस परिग्रह की पोटली को माथे से उतार देने की भावना है ये सर्वदत्ती। आपको लगेगा बाल बच्चों के नाम कर दिया, इसको भी दान कह रहे हैं। यहाँ गृहस्थों के लिए 4 प्रकार के दान बता रहे हैं, इस लेवल पर जाकर के उतर जाएंगे। अब दान भी इस लेवल का रह गया है, इतने नीचे लेवल पर उतर करके दान की चर्चा करेंगे नहीं। विनय सिंघई जी साहब, वजन उतार दिया है हमने, माथे पर जो परिग्रह की पोटली बांधी हुई थी उस पोटली का वजन उतार दिया। भैया अब हमारा नहीं है भैया, ये जो फैक्ट्री थी, ये प्रॉपर्टी थी, ये जो ज़मीन और प्रॉपर्टियाँ जो थी, इन सबको हमने बच्चों के नाम कर दिया। अब हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारे माथे पर वो परिग्रह का बंडल नहीं है।
बोलो ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये जीते जी करने के लिए कह रहे हैं, कम से कम उन लोगों को तो करने के लिए कह रहे हैं जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष की हो गई है। आप बराबर कर दीजिए, निर्भर हो जाइए। आप अपने माथे पर वजन मत रखिए, परिग्रह का बोझ अपने माथे पर लाद करके मत रखिए। और उसके बाद ये विल का चक्कर भी नहीं कह रहे हैं यहाँ तो, मतलब ये विल में तो फिर समझ लो आप मरते दम तक, उसके ऊपर तो कम से कम मरते दम तक तो मेरा अधिकार रहेगा, ये अधिकार जमा करके बैठा है। यहाँ तो सर्वदत्ती में बोले सब अपन ने अपने हाथ से दे देवा करके निपटा दिया, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैंने दे दिया है। जब दे दी जाती है कोई चीज़ तो फिर ली थोड़ी ना जाती है, उससे मांगी थोड़ी ना जाती है, फिर उसके ऊपर कोई अपना अधिकार थोड़ी ना जमाया जाता है। हमने दे दिया, अब हमारा तो अब मेरा कुछ नहीं रहा भैया, मैं तो वो तो उनके नाम हो गया, अब उनके नाम कर दिया, मैंने तो हस्ताक्षर करके दे दिया था उनको, ऐसा है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, माता पिता किस किस को देने की बात कह रहे हैं। काका काकी किसी को भी दे सकते हो आप, माता पिता, काका काकी, भाई भतीजा, स्त्री, पुत्र पुत्री, पोती पोता, किसी के भी नाम कर सकते हो आप। हमने हमारे पोते के नाम कर दिया, लो ये क्या कर रहे हो आप, बच्चे का उल्लंघन करके पोते के नाम कर दिया कि हाँ कर देते हैं। कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो फिर वो बच्चे का ही झगड़ा चलता रहता है कि ये बच्चा हमारा है, ये बच्चा हमारा है, इस तरह के झगड़े चलते रहते हैं बहुत जगह। ये भार को भाड़ में झोंक दिया, कुल मिलाकर के झोंकने की चर्चा चल रही है। इत्यादि संबंधी जनों को भी जो संपत्ति देनी हो उनको बुलाकर धर्म का उपदेश देकर ये कहना चाहिए कि यह संपत्ति तुमको सत्कार्यों में, देखो अभी देने की बात नहीं कर रहे, ये बिंदु सुनना जरा क्या कह रहे हैं ये। आखिर इन बातों को दान की श्रेणी में रखा है तो कुछ सोच समझ करके रखा होगा। हमारे चरणानुयोग के ग्रंथकारों ने जब इन बातों को दान की श्रेणी में शामिल कर दिया तो कुछ तो सोच समझ करके रखा होगा। एक तर्क तो मैंने ये दिया कि माथे से वजन उतर गया, नंबर 1 हो गया, माथे से वजन को उतार करके धर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये कह रहे हैं उनको बुलाकर, जिनको आपने संपत्ति देनी है ना, जिन लोगों को आप संपत्ति दे रहे हैं, जिन्हें बांट रहे हैं, उनको बुलाकर धर्म का उपदेश देकर यह कहना चाहिए कि यह संपत्ति तुमको सत्कार्यों में लगानी है। लो मैंने कर लिया, मुझे कोई योग्य जगह नहीं दिखाई दे रही है, तुम्हें यह संपत्ति सत्कार्यों में लगानी है एवं धार्मिक कार्य में सदुपयोग करने के लिए दी जाती है ये संपत्ति। हम तुम्हें ये संपत्ति दे रहे हैं अनिल जी, यहाँ आप इस संपत्ति का सदुपयोग करना, आप इस पैसे को सही जगह पर लगाना, आप इससे धर्म आराधना करना, धर्मात्माओं की सेवा करना, वीतरागी जन शासन की प्रभावना करना, धर्म आराधना और धर्म प्रभावना के कार्यों में इस संपत्ति को लगाना। ये किसे दे रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं, भले ही वे हमारे काका हों, भले ही मुझे कैंसर बतला दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैं 3-5 दिन में पता नहीं कब मर जाऊं, मैंने बुला करके अपने काका को, अपने चाचा को कह दिया भैया ये आपके नाम कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी भावना है कि आप इसको जिन धर्म की प्रभावना में ही उपयोग में लेना। आप कह दीजिए, इसमें क्या हो गया। भरत भाई भोरे क्या कह रहे हैं बोलो, धार्मिक कार्यों में सदुपदेश करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए दी जाती है। इसका सदुपयोग करना, पाठशालाएं खुलवाना, ग्रंथ छपवाना, ग्रंथ भिजवाना, जगह जगह बांटना, लोगों को प्रेरणा देना, लोगों को शिक्षा देना, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना, इस धन से पाठशालाओं के अंदर पुरस्कार वितरित करना, लोगों को खूब ऐसा सहयोग प्रदान करना, ये सब इसका सदुपयोग करना। यदि इतने कहने पर भी अब ये कह रहे हैं साहब हमने तो कह दिया था, हम तो मर गए और सामने वाले ने हड़प लिया और उसका खूब दुरुपयोग किया है। इतने कहने पर भी संबंधी लोग उस संपत्ति का दुरुपयोग करें तो उसके दोष के भागी वे संबंधी ही होवेंगे, दाता को कोई दोष नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी है। ये प्रश्न लोगों को उठता रहता है इस तरह का। इसी तरह से
मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कभी आपको किसी गरीब व्यक्ति को धनाधिक देने संबंधी विकल्प आता है और आपको ये लगता है कि यदि हमने इसको पैसा दिया और ये व्यक्ति जाकर के वहाँ चला जाएगा, माने शराब पी लेगा, गलत काम करेगा, इसको लुटा देगा, खोटे कार्य करेगा, तो कह रहे हैं नहीं भाई, आप उसे आदेश दे दीजिए, चेतन भगवान तैयार करने के लिए कह दीजिए। बालिकाएं तैयार हो रही है, विदुषियाँ तैयार हो रही है, उनके लिए सदुपयोग करने के लिए दीजिए। ये दान की प्रेरणा दे रहे हैं, प्रकरण दान का चल रहा है। बोलो आप, ये दान का प्रकरण चल रहा है। इसका माथे पर से पोटली को उतार दिया और पोटली को उतार करके सही जगह पर रखा उसको, और सही जगह पर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही हो तो किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के हाथ में सुपुर्द कर दिया और कह दिया कि भैया तुमसे उम्मीद है कि तुम इसको सही जगह पर लगाना, सेवा में लगाना। इसे बहुत जगह पर हैं इस तरह की चीज़ें। अनाथालय हो सकते हैं, विद्यालय हो सकते हैं, विद्वान विदुषियाँ बनने के स्थान हो सकते हैं, छपने के स्थान हो सकते हैं, बंटने के स्थान हो सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने के स्थान हो सकते हैं। ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा है, बंद पाठशालाएं हैं, पाठशालाएं चला रहे हैं ये सब काम, लेकिन उनमें लोगों को सहयोग किया जाना चाहिए, करना चाहिए। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा यदि सामने वाला व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है तो। कुटुंबियों को धर्मात्मा बनाने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये गजब की बात कह दी है। मुझे तो देख करके इतना गजब लग रहा है, इतनी गजब की बात लग रही है। ये कह रहे हैं कुटुंबियों को धर्मात्मा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वाह वाह, कि साहब कुटुंब में धर्मात्मा नहीं है, सब पापी ही लोग हैं, क्या करो। अब ये तो संपत्ति तो उन्हीं की है। अब बेटा कुपुत्र हो चाहे सुपुत्र हो, संपत्ति तो बेटे के ही नाम जाएगी। कि नहीं भाई, वो कुपुत्र था, उसे सुपुत्र बनाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अरे दुनिया को आप बांट रहे हो, दुनिया को सद्धर्म के मार्ग पर लगा रहे हो, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भैया दुनिया को तो लगाया, स्वयं को भी लगाओ, अपने परिवार वालों को भी लगाओ। हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि हम हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान से जोड़ें। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है। ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि हम अपने संपर्क में आने वाले साधर्मियों को, साथियों को, योग्य व्यक्तियों को, हमारे रिलेटिव्स जितने भी हैं उनको इस तत्व ज्ञान से जोड़ें, धर्मात्मा बनाएं। ये हमारा कर्तव्य है। अब कैसे बना सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, कैसे उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं? बस घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर चर्चा रहे धर्म की, ये धर्म की बातें। सारे विश्व में शांति के और क्या उपाय हो सकते हैं? यही तो विश्व शांति के उपाय हैं, जहाँ जनवाणी की चर्चाएं चलती है, जहाँ तत्व ज्ञान की धारा बहती है, जहाँ लोग तत्व को अपने अंतर में उतारते हैं। आप देखिए जरा, ये उन्हीं के बारे में कह रहे हैं यहाँ, कुटुंबियों को धर्मात्मा बनाने का सदा प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करते रहो। यदि आप बोल बोल करके थक गए हैं तो आप बोलना बंद करो। अब अपने व्यवहार से समझाओ, अब अपने आचरण से सिखाओ, अब अपनी नैतिकता से, अब अपने सदाचार से, अब अपने सद्व्यवहार से, अब अपनी शालीनता से, उससे औरों को धर्म मार्ग पर लाने की प्रेरणा दो। क्योंकि आप जो बोलते हैं उससे यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो आप जो करते हैं उससे वे ज़रूर सीखेंगे। आपके जीवन को देख करके, आपके आचरण को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके, जीवन में उतरे हुए तत्वज्ञान को देख करके, जीवन में आने वाली शांति और सहजता, इसे देख करके अवश्य फ़र्क पड़ेगा, पड़े बिना रहेगा नहीं। ये तत्वज्ञान है भाई साहब। इस तत्वज्ञान के सानिध्य में रहने वाले जीवों का जीवन अवश्य परिवर्तित होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।